Hello everyone, you're most welcome our YouTube channel English with Labhyans. So my dear friends, today we are going to translate a very beautiful story English to Hindi. So without wasting time, come to the point. The jealous cloud. दोस्तों jealous का मतलब होता है ईर्ष्या या ईर्ष्यालु बादल। ईर्ष्यालु बादल जो है आपके कहानी के शीर्षक का नाम है। There was a cloud named Silver Rain. एक बादल थी जिसका नाम सिल्वर रैन था। She lived over a beautiful kingdom. She lived वह रहती थी। over दोस्तों over का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब कोई वस्तु हमारे ऊपर हो, हमें घिरा हुआ हो और हमसे टच न करता हो, यानी किसी भी वस्तु से टच न करता हो। Over a beautiful kingdom. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। एक सुंदर साम्राज्य के ऊपर रहती थी। She blessed the kingdom with rainfall. उसका आशीर्वाद जो है पूरे साम्राज्य पर था। वह समय समय पर वहाँ पे वर्षा करती थी। रेनफॉल मतलब होता है बारिश करना। And made the kingdom green and prosperous. और उसने जो है मेड मतलब बनाया, बनाई थी। किंगडम ग्रीन पूरे साम्राज्य को हरियाली से भर दी थी और वह साम्राज्य क्या था? समृद्ध था। दोस्तों जहाँ पे साम्राज्य क्या हो, हरियाली हो, समृद्ध हो, वहाँ के लोग जो है काफ़ी खुशहाल होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी उस साम्राज्य में था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे। Although Silver Rain was herself big. अल्दो मतलब यद्यपि सिल्वर रैन वाज हर सेल्फ बिग, वह अपने आप में बड़ी थी। वो सोचती थी कि मैं बड़ी हूँ। एट तभी सी साव ए बिगर क्लाउड वन डे, तभी क्या हुआ? सी साव उसने देखा, अ बिगर क्लाउड एक बहुत बड़े बादल को। वन डे मतलब एक दिन। एक दिन क्या हुआ कि सिल्वर रैन ने अपने से बड़े बादल को देखा। सिल्वर रैन फेल्ट जेलस ऑफ द बिगर क्लाउड। सिल्वर रैन फेल्ट जेलस, फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया, फील किया। जेलस मतलब ईर्ष्या, उसके मन में जो है ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ऑफ द बिगर क्लाउड, बिगर क्लाउड मतलब बड़े बादल को देखकर वह सोचने लगी कि वह बड़ा क्यों है, मैं बड़ी क्यों नहीं। तो मन में जो दोस्तों क्या होता है ना कि किसी के चीज़ को देख के या किसी को देख के अपने अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जलन होती है कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। उसे ही बोलते हैं जेलस, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है। जेलसी इज नेवर गुड। कहा जाता है कि ईर्ष्या जो है इज नेवर गुड, कभी अच्छा नहीं होता। हमें किसी को देखकर या किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सिल्वर रैन डिड नॉट नो दैट जेलसी वुड हार्म हर। सिल्वर रैन डिड नॉट नो, सिल्वर रैन नहीं जानती थी दैट की जेलसी ईर्ष्या वुड हार्म हर, उसे क्या करेगा? चोट पहुंचाएगा। I'll keep all my water and never rain again. I'll keep मतलब I will keep, मैं अपना पानी रखूंगी। वो बोलती है I'll keep all my water, मैं अपना सभी पानी अपने पास रखूंगी। And never rain again, और दोबारा कभी बारिश नहीं करूंगी। Till I am as big as that cloud. टिल मतलब होता है तब तक। आई एम एज बिग, तब तक मैं उतनी बड़ी नहीं हो जाती जितना बड़ा वह बादल है। यानी उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई दोस्तों कि जब तक मैं जो है इस बादल से बड़ी नहीं हो जाती हूँ तब तक जो है मैं अपना पानी बारिश के रूप में नहीं बरसाऊंगी। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। सोन जल्द ही सिल्वर रैन ग्रीव बिगर बिकॉज सी डिड नॉट रैन। दोस्तों क्या हुआ कि बहुत ही जल्द सिल्वर रैन ग्रीव बिगर, वह बहुत बड़ी हो गई। बिकॉज ग्रीव मतलब होता है दोस्तों बड़ा होना है, मतलब हो जाना। बिगर मतलब बहुत बड़ा। बिकॉज सी डिड नॉट रैन,
क्योंकि उसने बारिश नहीं की थी, इसीलिए उसका पानी इकट्ठा हो गया था और वह बहुत बड़ी हो गई थी। बट लेकिन द किंगडम सफर्ड ए ड्रॉट बिकॉज देयर वाज नो रैन। दोस्तों क्या हुआ, वहाँ तो सिल्वर रैन बड़ी हो गई, लेकिन द किंगडम सफर्ड, जो साम्राज्य था, समृद्ध हरियाली से भरा साम्राज्य था, वह गुजरने लगा ए ड्रॉट, एक सूखा से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। सफर्ड मतलब होता है गुजरा या ग्रसित होना। बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो रैन, वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। सिल्वर रैन ग्रीव बिगर एंड बिगर, सिल्वर रैन जो थी ग्रीव होती जा रही थी, बिगर एंड बिगर बड़ी से भी बड़ी, उसका कद जो था बढ़ता ही जा रहा था। बट शी डिड नॉट ग्रो बिगर आफ्टर सम टाइम बिकॉज देयर वाज नो वाटर फॉर हर टू ग्रो। दोस्तों क्या हुआ, लेकिन शी डिड नॉट ग्रो बिगर, वह और बड़ी ना हो पाई, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो है उसका आकार बढ़ना रुक गया। बिकॉज क्योंकि देयर वाज नो वाटर, वहाँ पे पानी नहीं था, फॉर हर टू ग्रो, उसके बढ़ने के लिए। दोस्तों आप जानते हैं कि बादल का निर्माण कैसे होता है। जब हमारी पृथ्वी पे तालाबों में, नहरों में या समुद्रों से पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है, तब जाके वही पानी जो है बादल का निर्माण करता है। जब वर्षा ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा, और पानी वाष्पित होकर जब तक ऊपर जाएगा नहीं तब तक बादल का निर्माण होगा नहीं। जितनी पानी थी यहाँ पे सब वाष्पित होकर ऊपर चली गई, तब जाके उसकी आकार बढ़ रही थी। जब पानी यहाँ पे उस साम्राज्य में ख़त्म हो गई, उसका आकार बढ़ना रुक गया। नाउ शी बिगैन टू ग्रो ए स्मॉलर एंड ए स्मॉलर, अब क्या हुआ, उसका आकार जो है दिन प्रतिदिन छोटा होने लगा। हर सेल्फिशनेस, उसकी खुदगर्जी, सेल्फिशनेस का मतलब होता है दोस्तों खुदगर्जी, क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, ये क्रिएटेड मतलब होता है बनाया, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को लाया। उसका जो सेल्फिशनेस था, खुदगर्जी था, इस समस्या को क्रिएटेड का मतलब होता है उत्पन्न किया, ठीक है, या लाया। शी बिगैन टू क्राई, वह रोने लगी। हर टीयर्स वर रेनफॉल, अब क्या था, जब वो रोने लगी तो उसका आंसू जो है बारिश के रूप में गिरने लगा। रेनफॉल, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेनफॉल मतलब होता है बारिश। हर टीयर्स वर रेनफॉल्स, उसका आंसू क्या था, बारिश की बूंदे थी। द ड्रॉट वाज ओवर, अब क्या हुआ, जब वो रोने लगी तो उसके आंसू के रूप में पानी जो है पृथ्वी पर उस साम्राज्य में गिरने लगा। द ड्रॉट वाज ओवर, अब क्या हुआ, ड्रॉट मतलब सूखा, खत्म हो गया। सिल्वर रैन नेवर बिकेम सेल्फिश अगेन, सिल्वर रैन जो बादल थी, नेवर बिकेम सेल्फिश अगेन, उसने सोचा कि अब क्या, मैं दोबारा से जो है सेल्फिश, खुदगर्ज नहीं बनूंगी, ठीक है ना, अब किसी से मैं ज्वेलस नहीं करूंगी, ईर्ष्या अपने अंदर नहीं रखूंगी। सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज, अगेन मतलब दोबारा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना बोलना, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।